Let us start to teach subject human anatomy for the student of BHMS first. First of all, today I am going to explain regarding bones of the human body. There are 206 bones in adult human body. How many bones in what region of the human body, I am going to explain the same. अब हम लोग मानव शरीर का जो रचना में हड्डी है उसमें कितने हड्डियां हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक जाना है कि एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होते हैं। तो कौन सा हड्डियां कितने नंबर में होता है इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक्सियल बोन। एक्सियल बोन में पहला है स्कल। स्कल तो स्कल में क्रेनियम। क्रेनियम एक बोन है जो 8 गिनती में होता है। क्रेनियम बोन 8, फेस में बोन 14 ऑडिटरी ओसिकल्स। ऑडिटरी ओसिकल्स मीन्स ईयर 3 इन ईच ईयर। दोनों कान में 3, जो दोनों कान लेके हो गया 6। वर्टेब्रल कॉलम यानी वर्टेब्रल कॉलम में कितने बोन होते हैं? तो 26। अगला है थॉरेक्स। थॉरेक्स रीजन में स्टर्नम। सबसे पहला स्टर्नम। स्टर्नम में कितना बोन होता है? 1 बोन होता है। फिर थॉरेक्स रीजन में रिब्स है। रिब्स यानी पसली की हड्डी, वो कितना होता है? 24 यानी 24। अगला आपका एपेंडिकुलर स्केलेटन में पहला है पेक्टोरल रीजन। पेक्टोरल रीजन में क्लेविकल। क्लेविकल कितने होते हैं? इस साइड क्लेविकल 2, एक दोनों तरफ क्लेविकल बोन। फिर है स्केपुला। स्केपुला दोनों तरफ एक कितना हुआ? 2। अब हम लोग जानेंगे अपर एक्सट्रीमिटीज। जो हमारा अपर एक्सट्रीमिटीज है, अपर एक्सट्रीमिटीज कमर के ऊपर, उसके बारे में। तो इसमें ह्यूमरस 2, अल्ना 2, रेडियस 2, कार्पल्स। कार्पल्स में कितने बोन है? 16। मेटाकार्पल्स में कितने बोन है? 10। फिर फ्लेंजिज। फ्लेंजिज में कितने बोन है? 28। फ्लेंजिज में 28। एक तरफ 14, एक तरफ 14। गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक तरफ 14, एक तरफ 14। फ्लेंजेस हो गया 28। अब आइए पेल्विक गार्डिल या जिसको हिप बोलते हैं। हिप में कितने बोन होते हैं? 2। अब आए हम लोग लोअर एक्सट्रीमिटीज पर। जो कमर के नीचे का जो बोन है उसको हम लोअर एक्सट्रीमिटीज बोलते हैं। लोअर एक्सट्रीमिटीज में पहला है फीमर। फीमर 2, एक इधर एक उधर। दूसरा है फिबुला। फिबुला कितना होता है? 2 होता है। टीबिया कितना होता है? 2 होता है। पेटेरा कितना होता है? 2 होता है। टार्सल। टार्सल सबसे नीचे का बोन का हड्डी, पाँव का हड्डी, टार्सल 14 होता है। फिर मेटाटार्सल 10 होता है। फ्लेंजेस 28 होता है।
अब जरा इसको जोड़ के देखो तो पता ये चलेगा 8, 14, 1, 6, 26, 1, 24, 2, 2, 2, 2, 2, 16, 10, 28, 2, 2, 2, 2, 2, 14, 10, 28 इक्वल टू 206। यानी एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होता है। मैं 2-3 बार रिपीट किया कि एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में 206 बॉडी होता है, एडल्ट ह्यूमन बॉडी में। इससे पता ये चलता है कि वयस्क होने के पूर्व की अवस्था में शायद हड्डियां ज्यादा होता है। तो पता ये चला कि जब बच्चा जन्म लेता है उस समय से लेके धीरे 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 वयस्क होने तक बहुत सारा हड्डी एक दूसरे में यूनाइट करता चला जाता है। जो जब बच्चा पैदा हुआ है उस वक्त वो करीब करीब 306 हड्डी लेके पैदा हुआ है, और वो धीरे धीरे यूनाइट होते होते एक हड्डी दूसरे में मिलते मिलते वो जब वयस्क आदमी जब होता है, वो बच्चा जब वयस्क होता है तो 206 हड्डी बच जाता है। तो पता ये चला कि एक एडल्ट मैन में 206 हड्डी, और बच्चा अगर पैदा हुआ है उस वक्त 306 हड्डियां, जो धीरे धीरे यूनाइट होने तक जब तक वो वयस्क नहीं हो जाए, और जब वो वयस्क हो जाता है तो 206 हड्डी बचता है। ओके, ऐसा करो ना, जनरेटर चलवा दो। कहीं गया क्या? अच्छा चलो ठीक है, हम देखते हैं। लाइन कट गया है, अच्छा चलो चलेगा। अब हम आ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोन। अब हम आ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोन पर। बोन का विशेषता क्या है? तो सबसे पहले डिफिनीशन ऑफ द बोन, व्हाट इज बोन? तो बोन इज द हार्ड पार्ट ऑफ द बॉडी व्हिच प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू बॉडी। बोन क्या है? हार्ड पार्ट ऑफ द बॉडी है जो फ्रेमवर्क टू बॉडी करता है, यानी इसी ढांचे के अंदर, इसी फ्रेम के अंदर हमारे बॉडी का बहुत सारा ऑर्गन है जिसे बोन कहते हैं। अगला है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ बोन। हड्डी में गुण क्या है, हड्डियों का गुण क्या है? तो बोन इज लिविंग टिश्यू। बोन क्या है? एक लिविंग टिश्यू है। इट ग्रोज विथ एज, ये उम्र के हिसाब से बढ़ता है। इट रीजेनरेट्स व्हेन डैमेज, जब बोन डैमेज होता है, हड्डी जब डैमेज होता है तो वो फिर रीजेनरेट होता है। रीजेनरेट का मीनिंग होता है पुनर्जन्म लेना, रिपेयर नहीं, रीजेनरेट। ध्यान देना, रीजेनरेट। फ्रैक्चर बोन हील्स एंड फॉर्म्स यूनियन। जो हड्डी फ्रैक्चर कर गया है, टूट गया है, वो क्या करता है? हील्स एंड फॉर्म्स यूनियन, वो हील करता है। अब जो जहाँ से फ्रैक्चर हुआ है, टूटा है, वहाँ से वो यूनाइट होता है, यूनियन। इट कैन एट्रोफी और हाइपरट्रोफी। इस बोन में एट्रोफी या हाइपरट्रोफी भी होता है। तो इट वाज प्रॉपर्टीज ऑफ बोन, हड्डियों का गुण। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ बोन। हड्डी का काम क्या है? ठीक है, बोन प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू बॉडी, ये हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क करता है। इट एक्ट्स एज लीवर्स फॉर मसल्स एंड हेल्प द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है कि एक लीवर के जैसा काम करता है मसल्स में, और ये मदद करता है बॉडी के मूवमेंट में। इट प्रोटेक्ट्स भिसरा, ये भिसरा को, हमारे बॉडी के अंदर जो भिसरा है उसका हिफाजत करता है, बचाव करता है। इट हेल्प्स इन हेमाटोपायसिस, ये हेमाटोपायसिस में मदद करता है। इट इज ए स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। ये बोन में कैल्शियम और फास्फोरस का ये स्टोर हाउस है, यानी उसी में ये रहता है, यानी कैल्शियम और फास्फोरस का माल खाना है। अगला है कॉम्पोजिशन ऑफ बोन। बोन का कॉम्पोजिशन क्या है? ऑर्गेनिक 1/3,
एंड इनऑर्गेनिक 2/3। कार्बनिक कितना है इसमें? 1/3। अकार्बनिक कितना है? 2/3, 2/3। इंटरपार्शियल बोन, इंटरपार्शियल बोन, बोन बिटवीन पार्शियल एंड ऑक्सीपिटल बोन। तो ये हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ बोन हुआ, इंटरपार्शियल बोन हुआ, ठीक है। अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कशन साइट डिटर्मिनेशन ऑफ फॉलोइंग बोन्स। साइट डिटर्मिनेशन, या दूसरे शब्दों में यूं कहो कि एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द बोन, है ना। तो पहला ह्यूमरस, ह्यूमरस का साइट डिटर्मिनेशन क्या है? राउंडेड हेड शुड बी अपवार्ड। जो राउंडेड हेड है ना, गोलाकार हेड है ना, वो होगा अपवार्ड, ऊपर की ओर। मीडियली एंड स्लाइटली बैकवर्ड। मीडियली क्या होगा? थोड़ा स्लाइटली नीचे की तरफ होगा। ग्रेटर ट्रांसेंटर अपवर्ड्स एंड लेटरली, बाइसेप्टल ग्रूव इंटरनली। ओलाक्रेनल फोसा डाउनवर्ड्स एंड पोस्टीरियरली। ओलाक्रेनल फोसा डाउनवर्ड होगा और पोस्टीरियरली होगा। कोरोनाइड फोसा डाउनवर्ड्स एंड इंटीरियरली होगा। ये हमारा था ह्यूमरस। अब आते हैं हम रेडियस पर। रेडियस में राउंडेड हेड शुड बी अपवर्ड। राउंडेड हेड जो ह्यूमरस का है वो होगा अपवर्ड। बाई सेपिटल ट्यूबरोसिटी अपवर्ड एंड एंटेरोमेडियली। स्टाइलॉइड प्रोसेस डाउनवर्ड एंड लेटरली। शार्प मार्जिन मेडियली। ये हमारा रेडियस का परिचय था कि हमारा रेडियस का बोन का कौन सा हिस्सा किधर रहेगा, यानी साइट डिटर्मिनेशन। अब आना है हमको अल्ना पर। अल्ना, रेडियस अल्ना हमारे हाथ का हड्डी है ना, हमारे हाथ का बोन है ना। तो अल्ना का स्मॉल हेड शुड बी अपवर्ड। जो छोटा हेड होता है वो ऊपर की ओर होगा। स्टाइलॉइड प्रोसेस पोस्टीरियरली एंड डाउनवर्ड। स्टाइलॉइड प्रोसेस क्या होगा? पोस्टीरियरली और डाउनवर्ड होगा। ओलाक्रेनल प्रोसेस अपवर्ड एंड इंटरनली, अपवर्ड एंड इंटरनली। कोरोनाइड प्रोसेस अपवर्ड इंटरनली बट स्लाइटली डाउनवर्ड, लेकिन थोड़ा सा नीचे की तरफ होगा। रेडियल नॉच अपवर्ड एंड लेटरली। तो अभी हम लोग जान गए ह्यूमरस के बारे में, रेडियस के बारे में, अल्ना के बारे में। अब जानते हैं हम क्लेविकल बोन। ये जो हमारा क्लेविकल बोन है, जिसे हम कॉलर बोन भी बोलते हैं। फेसेट एंड स्टर्ना बिग इन मीडियली। फेसेट एंड स्टर्ना बिग इन मीडियली। उसका जो बड़ा वाला इंड है ना, वो मध्य भाग में होगा। कॉन्वेक्सिटी और मेडियल 2/3 इंटीरियर। कॉन्वेक्सिटी जो है इसका वो मेडियल होगा 2/3 इंटीरियरली। कोरोनोइड ट्यूबिकल ऑफ लेटरल 1/3 पोस्टेरो इंफेरली। IT of medial of 2/3 इंटीरियरली। कोरोनाइड ट्यूबरकुल ऑफ लेटरल 1/3 पोस्टेरो इंफेरियरली। तो अभी हम लोग जाने क्लेविकल के बारे में। क्लेविकल को दूसरे शब्दों में कॉलर बोन भी हम लोग बोलते हैं। अब क्लेविकल के बारे में हम लोग जान गए, तो अब हम लोग जाने स्केपुला के बारे में। स्केपुला, स्केपुला एक्रोमियन प्रोसेस अपवर्ड। इसका एक्रोमियन प्रोसेस जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है। पोस्टीरियरली एंड लेटरली, वो पोस्टीरियरली होगा और लेटरली भी होगा। स्पाइनस प्रोसेस अपवर्ड एंड पोस्टीरियरली। कारोपाइड प्रोसेस अपवर्ड एंटीरियरली एंड लेटरली। इंफेरियर एंगल डाउनवर्ड। इसका इंफेरियर एंगल क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। ग्लेनोइड कैविटी लेटरली। उसका जो ग्लेनोइड कैविटी है वो लेटरल होगा। अब आते हैं हम हीप बोन पर। हमारा हीप का जो बोन है उस पर आते हैं। ग्रेटर सियाटिक नोच पोस्टीरियरली। जो बड़ा वाला सियाटिक नोच है वो पोस्टीरियरली होगा। पोस्टीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन अपवर्ड एंड पोस्टीरियरली, अपवर्ड एंड पोस्टीरियरली। एंटीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन अपवर्ड, एंटीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन अपवर्ड एंड इंटीरियर आइलियक अपवर्ड।
आइलियम आपका हो गया अपवार्ड, पूबिस मिडिल एंड एंटेरियो, इस्चियम डाउनवार्ड एंड पोस्टीरियरली। तो अभी हम लोग जान गए हिप बोन के बारे में। अब आते हैं फीमर के बारे में। हिप के नीचे क्या है बोन, कौन सा बोन है, फीमर है। राउंडेड हेड शुड बी अपवार्ड, फीमर का राउंडेड हेड कहाँ होगा, अपवार्ड होगा, ऊपर की ओर होगा, एंड इंटीरियरली होगा, अंदर की ओर होगा। कॉन्वेक्स सरफेस इंटीरियरली, उसका जो कॉन्वेक्स सरफेस है वो इंटीरियरली होगा। अब आते हैं टीबिया पर, जो हमारा नी है ना, नी के नीचे वाला बोन टीबिया, मेडियल माल्यूलस मेडियली एंड इंफेरियरली, साथ मार्जिनल बॉर्डर इंटीरियरली, इंट्राकॉन्डाइलर इमिनेंस अपवार्ड एंड सेंट्रली, अपवार्ड और सेंट्रली यानी बीच में, फेबुलर नॉच इंटीरियरली एंड लेटरली। तो अभी हम लोग जाना टीबिया के बारे में। अब टीबिया के साथ साथ एक और बोन होता है जिस बोन का नाम है फिबुला। तो फिबुला क्या होता है, लेटरल माइलोइलस लेटरली एंड डाउनवर्ड, वो लेटरली और डाउनवर्ड होगा। फेबुलर फोस्सा डाउनवर्ड होगा, पोस्टीरियरली होगा। स्टाइलॉइड प्रोसेस डाउनवर्ड एंड पोस्टीरियरली होगा। तो अभी हम लोगों ने जाना ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, क्लेविकल, स्केपुला, हिप बोन, फीमर, टीबिया, फिबुला का साइड डिटर्मिनेशन यानी रियल एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द बोन इज कॉल्ड साइड डिटर्मिनेशन ऑफ द बोन। तो अभी हम लोगों ने ये सब जो बोन है, ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, क्लेविकल है, स्केपुला है, हिप बोन है, फीमर है, टीबिया है, फिबुला है, उसके साइड डिटर्मिनेशन के बारे में हम लोगों ने अभी जानकारी प्राप्त किया। अब हम आते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ बोन पर। एक एक बोन का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए ना। तो अब हम लोग आते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ बोन पर। तो पहला बोन हमारा डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, हम लोग जो डिस्क्रिप्शन देने जा रहे हैं वो है स्केपुला। द स्केपुला इज ए थीन, थीन मतलब पतला, फ्लैट एंड ट्रायंगुलर बोन, फ्लैट चौड़ा और तिनकोना बोन, प्लेस्ड ऑन द पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थोरेसिक केस। कहाँ, पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थोरेटिक केस एंड सेकेंड टू सेवेंथ रीब, है ना, दूसरा रीब से लेके सातवां रीब तक, इसका ये डिस्क्रिप्शन है। साइड डिटर्मिनेशन, एक्रोमियन प्रोसेस अपवर्ड, इसका एक्रोमियन प्रोसेस जो होगा वो अपवर्ड होगा, पोस्टीरियरली एंड लेटरली होगा। स्पाइनोस प्रोसेस अपवर्ड एंड पोस्टीरियरली, कारोकॉइड प्रोसेस अपवर्ड इंटीरियरली एंड लेटरली, इंफेरियर एंगल डाउनवर्ड, इसका इंफेरियर एंगल जो होगा वो डाउनवर्ड होगा। ग्लेनोइड कैविटी लेटरली, ग्लेनोइड कैविटी इसका लेटरल होगा। अब सरफेस, सरफेस कॉस्टल, इंटीरियर, डोर्सल, पोस्टीरियर, है ना। प्रोसेस स्पाइन ऑफ स्केपुला, डायक्रोमियन प्रोसेस, कारोकॉइड प्रोसेस, बॉर्डर सुपीरियर, अपर, मेडियल, वर्टेब्रल, लेटरल, एक्सिलर, है ना, ये इसका प्रोसेस था। अब एंगल्स पर आते हैं तो सुपीरियर, लेटरल, इंफेरियर। स्पाइनोस प्रोसेस क्या होगा, इट इज सेल्फ लाइक projection on the upper part of the dorsal surface, upper part of the dorsal surface, and next muscles attached to interior surface। और कौन सा मसल्स अटैच है इंटीरियर सरफेस से, तो मल्टीपिनाट सब स्कैपुलरिस, सिराटस इंटीरियस, डेल्टोइड, कार्को ब्रांकिलिस, ये मसल सब अटैच है। ट्रापीजियस भी अटैच है, लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप भी से अटैच है, ब्राकिल अटैच है, टेरस माइनर अटैच है, टेरस मेजर अटैच है, लिवाटर स्केपुली अटैच है, सुप्रा स्केपुलर नोज। अब आते हैं हम लोग सुप्रा स्केपुलर नोज पर। इट इज ए नोट ऑन द डोर्सल सरफेस, ये नोज जो है कहाँ है, डोर्सल सरफेस पर है, which is formed by the medial part of coronite process, जो फॉर्म करता है medial part of the coronite process से जस्ट बिलो द कोरोनाइट ट्यूबरक्यूल के
ठीक नीचे, कोरोनाइड ट्यूबरक्यूल के ठीक नीचे, एंड मिडिल ऑफ सुपीरियर बॉर्डर, और सुपीरियर बॉर्डर के मध्य में लेटरल टू सुपीरियर एंगल। अब हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर पासेज, स्ट्रक्चर पासेज पर। सुप्रास्केपुलर वेसल्स, सुप्रास्केपुलर नर्व, इसमें कौन सा वेसल्स है? सुप्रास्केपुलर वेसल्स है, सुप्रा कैपुलर नर्व है। द नर्व पासेज बिलो द सुप्रास्केपुलर लिगामेंट एंड द वेसल्स एबव इट। तो पता ये चला कि अभी जो हम लोगों ने बोन पर डिस्कशन किया, तो इस बोन के डिस्कशन में कि वहाँ पर के किस मसल्स का क्या नाम है, वहाँ पर के किस लिगामेंट का क्या नाम है, वहाँ पर के किस वेसल्स का क्या नाम है, वहाँ पर के किस नर्व का क्या नाम है। नेक्स्ट हमारा डिस्क्रिप्शन है क्लेविकल और कॉलर बोन। ये कॉलर बोन, क्लेविकल या कॉलर बोन जो ये बोन है, हम उसके बारे में जानेंगे। तो क्लेविकल इज ए लॉन्ग बोन। क्लेविकल कैसा होता है? लंबा बोन है। इट लाइज हॉरिजेंटली एट द रूट ऑफ द नेक। ये हॉरिजेंटली लेटा हुआ है कहाँ? एट द रूट ऑफ द नेक पर, एट द रूट ऑफ द नेक पर। इट बियर्स वन शाफ्ट। इसमें क्या होता है? एक शाफ्ट होता है, व्हिच रिसेंबल लाइक लेटर एफ। अंग्रेजी का जो एफ लेटर होता है ना, जस्ट वैसे ही, एंड 2 इंच, और इसमें 2 इंड होता है। इसका शाफ्ट कैसा होता है? इट मे बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसका शाफ्ट जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, मीडियल 2/3 एंड लेटरल 1/3। ठीक है। इट इज कॉन्वेक्सली फॉरवर्ड। ये कॉन्वेक्सली फॉरवर्ड होता है, यानी आगे की ओर होता है। सिलिंड्रिकल शेप, बेलनाकार होता है शेप में, एंड पजेसेस 4 सरफेस, और ये 4 सरफेस को पोजीशन में लेके रखता है। इंटीरियर सरफेस, इट इज रफ। इसका जो इंटीरियर सरफेस होता है वो रफ होता है, रुखड़ा होता है, एंड गिव्स ओरिजिन टू द क्लेविकुलर हेड। और ये क्या देता है? ओरिजिन टू द क्लेविकुलर हेड ऑफ पेक्टोरियलिस मेजर। पोस्टीरियर सरफेस, इसका जो पोस्टीरियर सरफेस है वो कैसा होता है? इट इज स्मूथ, ये चिकना होता है, एंड नॉट गिव्स एनी मस्कुलर अटैचमेंट, और इसमें कोई मस्कुलर का अटैचमेंट नहीं होता है, एक्सेप्ट नियर द एक्सटर्नल इंड, एक्सेप्ट नियर द एक्सटर्नल इंड। ये जो हमारा एक्सटर्नल का इंड है वहाँ, इट इज मस्कुलर अटैच एक्सेप्ट नियर द एक्सटर्नल इंड वेयर एस्ट्रोफाइड टेक्स ओरिजिन। जहाँ एस्टर्नोफाइड टेक्स ओरिजिन, जो वहाँ पर ओरिजिन उद्गम करता है, सुपीरियर सरफेस, इट इज रफ इन मीडियल एंड स्मूथ इन लेटरल इन। ये कैसा होता है? रफ होता है इन मीडियल और स्मूथ होता है लेटरल इंड में। द मीडियल एरिया गिव्स ओरिजिन टू क्लेविकुलर हेड ऑफ स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड। इसको क्या बोलते हैं? स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड। अब इसका हम लोग जानेंगे। इन्फीरियर सरफेस, द लेटरल हाफ ऑफ द सरफेस shows a groove which gives insertion to subclavius, and near the medial end possesses rough oval area, gives attachment to costoclavicular ligament। कहाँ से कहाँ इस बोन का अटैचमेंट है उसके बारे में अभी हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। लेटरल 1/3, इट इज कॉन्काविटी फॉरवर्ड, इट इज कॉन्काविटी फॉरवर्ड, आगे की तरफ। इट इज फ्लैट, ये चिपटा होता है। इट हैज़ 2 सरफेस, इसमें 2 सरफेस होता है और 2 बॉर्डर भी होता है, 2 सरफेस और 2 बॉर्डर। अपर सरफेस, इट इज फ्लैट रफ व्हिच गिव्स अटैचमेंट टू डेल्टोइड इन फ्रंट एंड ट्रापीजियस बिहाइंड। इसका कहाँ से कहाँ अटैचमेंट है? डेल्टोइड इन फ्रंट एंड ट्रापीजियस बिहाइंड से। लोअर सरफेस नियर द पोस्टीरियर बॉर्डर। इसका लोअर सरफेस कहाँ होता है? नियर द पोस्टीरियर बॉर्डर एट द जंक्शन ऑफ लेटरल 4th, एंड द रेस्ट देयर इज कोराइड पार्ट ऑफ
कोराको क्लेविकुली लिगामेंट, क्लेविकुलारी लिगामेंट। ठीक है, तो हम लोग जान गए अपर सरफेस, लोअर सरफेस। अब इंटीरियर बॉर्डर, इंटीरियर बॉर्डर क्या है? इट इज कॉनकेव इंटीरियर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स हम लोग ना, अवतल, उत्पन्न, कॉनकेव इंटीरियरली एंड possesses deltoid tubercle which gives origin to deltoid muscles। जो ओरिजिन उसका उद्गम कहाँ से देता है? डेल्टोइड मसल से। पोस्टेरियर बॉर्डर, इट इज कॉन्वेक्स बैकवर्ड, इट इज कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ, एंड प्रोवाइड्स इंजर्सन टू ट्रापीजियस मसल्स। और ये घुसता कहाँ है? इंजर्ड कहाँ होता है? ट्रापीजियस मसल्स में। ओसिफिकेशन, ये जो ओसिफाई करता है, इट हैज़ 2 प्राइमरीज, इसका 2 प्राइमरी है एंड 1 सेकेंडरी है, सेंटर फॉर ओसिफिकेशन। इसका जो केंद्र है उसके ओसिफाई करने के लिए। अगला दिन जो हम लोग एनाटॉमी में पढ़ेंगे, तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया क्लेविकल या कॉलर बोन के बारे में, स्केपुला के बारे में पढ़ा, साइड डिटर्मिनेशन ऑफ द बोन्स के बारे में पढ़ा, जिसमें साइड डिटर्मिनेशन में ह्यूमरस था, रेडियस था, अल्ना था, क्लेविकल था, स्केपुला था, हीप बोन था, फीमर था, टिबिया था, फिबुला था। नेक्स्ट क्लास हमारा जो होगा बोन डिस्क्रिप्शन में, वो ह्यूमरस होगा। रेस्ट टुडे स्टॉप हियर, नेक्स्ट चैप्टर विल बी डिस्क्रिप्शन ऑफ द ह्यूमरस। ओके।